सर अगला सवाल मेरा ये कि मुसन्ना इंतकाल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा वामिक, लेट्स सपोज आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, और अचानक आपको ख्याल आता है कि यार मैं जाके ना ज़रा फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले लूँ ताकि मुझे पता चले कि वो जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है एक्चुअल है या फ़र्द बदर की ज़रूरत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है उसमें, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है और फ़र्द बराए बै लेने चले जाते हैं पटवार खाना में या राजी रिकॉर्ड सेंटर में। जब वहाँ पे आप गए, आपने डिमांड किया कि मुझे फ़र्द बराए बै दे दें मेरी ये प्रॉपर्टी, इस ज़मीन का, पता चलता है जी आपका जो वो रिकॉर्ड था ना हमारे पास इस पटवार खाने में, वो चोरी हो गया है, गुम हो गया है, या वो जी 3 महीने पहले आग लगी थी तो उसमें जल गया है, तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी जो है 3-4 जगह होती हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले पटवार खाने में होता है, उसके बाद जो रजिस्ट्री ब्रांच होती है उसमें होता है, तीसरा आपके ज़िले का जो मुहाफ़िज़ खाना होता है, पर्त सरकार भी बोलते हैं, वहाँ पे होता है, और चौथा आपके अपने पास होता है। लेकिन अब जो रिकॉर्ड अपने पास है वो अगर जाके आप पटवारी को दे देंगे, ये देखें ज़मीन मेरे नाम पे इंतकाल हुआ है, ये हुआ है, तो उसको पटवारी कभी भी काबिल कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको अडॉप्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा कि अगर तो पटवार खाने में वो रिकॉर्ड जला है या गुम हुआ है, चोरी हुआ है, तो आप मुहाफ़िज़ खाने में चले जाएं। वहाँ जाकर आप जो है ना डिमांड करें कि इस तरह मैंने अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड लेना है, फ़लाँ जगह मेरी ज़मीन है, ये खसरा नंबर है और ये चीज़ें हैं। और जब डिमांड करेंगे तो वो आपको पर्त सरकार से निकाल के दे देंगे आपका रिकॉर्ड, पर्त पटवार भी कहते हैं, पर्त सरकार भी कहते हैं, वहाँ से रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। अगर आप वो रिकॉर्ड लेके अब आएंगे इधर पटवार खाने में पटवारी के पास, तो वो एक्सेप्ट अब भी नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी बनाम तहसीलदार के नाम पे। जब आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके अंदर सारी आप उसकी वजाहत लिखेंगे कि इस तरह मेरी प्रॉपर्टी थी, रिकॉर्ड जो है पटवार खाने में जल गया है, तो अब जो है मैं मुहाफ़िज़ खाना से, पर्त सरकार से ये डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। जब लेके मैं आ गया हूँ तो अब बराए मेहरबानी पटवारी को हुक्म जारी किया जाए कि ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ा दे, तो उसको तहसीलदार अप्रूव करेगा, साइन करेगा, अप्रूव करके आपको दे देगा। फिर आप पटवार खाना में लेके जाएंगे तो आपकी वो अंदराज कर देगा, दोबारा से पटवार खाना में आपका उस प्रॉपर्टी का इंदराज कर देगा। इसी तरह अगर मुहाफ़िज़ खाना में आपका रिकॉर्ड गुम हुआ है तो पटवारी से पटवार खाने में सेम प्रोसेस करके तहसीलदार से अप्रूव करा के आप मुहाफ़िज़ खाना में वो रिकॉर्ड दे दें, वहाँ पे वो अंदराज हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। तो ये जो इंतकाल हुआ है ना दोबारा से आपका पटवार खाने में, जब रिकॉर्ड जला है आपने जाके मुहाफ़िज़ खाना से लिया, तहसीलदार से अप्रूव कराया और दोबारा से इंतकाल का के इंदराज कराया, इसको कहा जाता है मुसन्ना इंतकाल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ना आपको ज़रा ज़हन में रखना ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा ये चीज़ सिर्फ़ तहसीलदार तक महदूद नहीं रहती। मुसन्ना इंतकाल का जो मामला है, जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तहसीलदार को, तो तहसीलदार आपको आगे फॉरवर्ड कर देता है ADCR के पास। अच्छा, ADCR कहते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को, तो प्रोसेस फिर ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करता है। तहसीलदार बाज़ दफ़ा उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती कि वो मुसन्ना इंतकाल को लेके चल जाए, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से ज़रा कुछ मामलात होते हैं, कुछ की पावर तहसीलदार के पास होती है, कुछ को वो फिर रेफ़र करता, आपको फॉरवर्ड करता है ADCR के पास, और उसको जो अप्रूव करेगा उस एप्लीकेशन को ADCR करेगा, और ADCR की अप्रूवल के बाद आपका दोबारा उस रिकॉर्ड का अंदराज होगा, दोबारा इंतकाल का अंदराज होगा, जिसको मुसन्ना इंतकाल कहते हैं। और बाज़ मौक़ों पर ऐसा होता है कि तहसीलदार ख़ुद ही वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है।